बेंगलुरु में आज शाम को बुलाई जा सकती है कांग्रेस विधायक दल की बैठक। हाईकमान की पसंद पर मोहर लगाएंगे विधायक। अल्पसंख्यकों को लुभाने में जुटी बीजेपी के देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की आज दिल्ली में ट्रेनिंग। मिशन 2024 में जुटे केसीआर आज बीआरएस विधायकों सांसदों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। मोदी सरकार के 9 साल बीजेपी की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक आज। देश में होने वाले कार्यक्रमों पर होगा मंथन। हेमकुंड के लिए 38,000 पंजीकरण, आज होगा पहला जत्था रवाना। ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना किया जाएगा जत्था। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, वेतन वृद्धि की प्रक्रिया आज होगी पूरी, जल्द होगी बढ़ोतरी की घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर, आज होगी भगवंत मान सरकार की बैठक। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से चलेगी तिरुपति हैदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 16 कोचों के साथ चलेगी गाड़ी। कांड मामले में शाइस्ता गुड्डू बमबाज और साबिर शूटर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। एससी बोर्ड में लखनऊ के मोहम्मद अरियान ने किया टॉप। 12वीं की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में प्रथम स्थान हासिल करते हुए 99.75% अंक प्राप्त किए। यूपी के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान, 15 जून तक रहेगा अवकाश। यूपी के 5 शहरों में लगा रोजगार मेला। लखनऊ में स्मृति ईरानी ने बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम बोले भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ। जीतन राम मांझी ने खेला माइंड गेम, क्या नीतीश कुमार को झटका देकर पकड़ेंगे एकला चलो की राह। बिहार सरकार में मंत्री शमीम अहमद की विधायकी पर संकट, तेज प्रताप यादव के खिलाफ दायर याचिका वापस। शुरुआत करेंगे बड़ी और सियासी खबर से। राज्य के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका वापस ले ली गई है। न्यायाधीश सुनील कुमार पंवार एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। विजय कुमार यादव द्वारा तेज प्रताप यादव के 140 हसनपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। वहीं पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के मंत्री शमीम अहमद के विरुद्ध श्याम बिहारी प्रसाद की चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। मामला वर्ष 2020 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। याचिका में तेज प्रताप द्वारा जानबूझकर अपनी संपत्ति के संबंध में नामांकन पत्र के साथ संपत्ति को लेकर हलफनामे में जानकारी छुपाना समेत देश के तमाम राज्यों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मई में चिलचिलाने वाली गर्मी परेशान करने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव की वापसी होने की संभावना भी है और तापमान में तेज बढ़त देखी जाएगी। ऐसे में यूपी के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। अवकाश जो है 20 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में हलचल मच चुकी है, जिससे मांझी ने नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम खाई है। लेकिन अपनी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति में कसम नहीं होती है। मांझी ने एचएएम को उचित हिस्सेदारी देने की मांग करते हुए महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की भी मांग की है। मांझी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उचित सीट मिलनी चाहिए। अगर उचित नहीं मिलती है तो सभी 40 लोकसभा सीट और विधानसभा के सभी 245 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत देश भर के करीब 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। यूपी के लखनऊ में 330, मुरादाबाद में 250, आगरा में 321, वाराणसी में 100 और गोरखपुर में 25 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। इन शहरों में कुल 1026 लोगों को मंत्रियों ने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। युवाओं को सौंपे। पीएम ने कहा कि आज डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। रोजगार मेले का आयोजन आज देश भर में 45 जगहों पर किया गया। 71,000 युवाओं की भर्ती केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में की गई, जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में देश भर के 9 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड मारी है। लालू यादव के करीबी आरजेडी विधायक किरण देवी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। उनके आरा और पटना में एक साथ टीम ने कार्रवाई की है। आरा में अंगियाओं स्थित उनके आवास पर करीब 6 बजे सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम पहुंच गई। टीम की सुरक्षा के लिए एक बस भर के सीआरपीएफ जवान पहुंचे। किरण देवी बड़े बालू कारोबारी अरुण यादव की पत्नी है। छापे के दौरान दोनों पति पत्नी घर में मौजूद थे। किरण देवी आरा के संदेश से विथा। अब बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र अरियान ने आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में प्रथम स्थान हासिल करते हुए 99.75% अंक प्राप्त किए।
उन्हें सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम भी मिला है, जिसके चलते वो बहुत खुश और नई ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। पटना के नौबतपुर के तरेतपाली मठ में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा का 5वां दिन है। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा चलेगी। कथा के चौथे दिन हनुमान कथा में 6 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। भीड़ को देखकर बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर गए, लिखा कि सीएम नेता पैसे देकर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते जितनी की यहाँ पर है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के आपराधिक अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार को सजा दिए जाने की चुनौती देने वाली आपराधिक अपील को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट में मुख्तार ने सजा के खिलाफ देरी से अपील पर माफी भी मांगी और ठोस वजह भी बताई। 22 मई को सुनवाई होगी। बताते चले कि गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार अंसारी और अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था और यहां सजा भी सुनाई गई थी। पटना में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा 5 लेयर में लगाई गई है। उनकी सुरक्षा में 200 निजी व 250 सरकारी सुरक्षा कर्मी लगे हैं। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा में लगी सभी बाउंसर को कमांडो की ट्रेनिंग प्राप्त है। बाबा की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के अलावा बिहार सरकार की पुलिस और इसके अलावा बाबा की सुरक्षा में बाउंसर भी सक्रिय है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ श्री राम ट्रस्ट के काम में भी तेजी आई है। 22 मई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए स्थायी कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इस मौके पर साधु संत शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या के रामकोट में ट्रस्ट का 2 मंजिला कार्यालय तैयार किया गया है। इसका गृह प्रवेश कार्यक्रम रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्थायी कार्यालय में आवासीय ब्लॉक भी होगा। साथ ही हॉल में ट्रस्ट की राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर महाबोधि मंदिर परिसर में पहुंचे। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को उन्होंने पुष्प अर्पित किया। इसके बाद 2 मिनट की साधना की। उन्होंने मंदिर की परिक्रमा के बाद परिसर में भगवान शिव मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव को पुष्प अर्पित किए। चीवर दान महाबोधि सोसाइटी की ओर से आयोजित किया गया। इसमें बहुत वृक्षों को जीवन दान किया जाता है। इसमें राज्यपाल प्रमुख रूप से शामिल हुए। आपको बता दें कि 15 दिनों में राज्यपाल की ये बोधगया की दूसरी रूप से शामिल हुए। आपको बता दें कि 15 दिनों में राज्यपाल की ये बोधगया की दूसरी विजिट है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन का विरोध श्रावस्ती जिले में भी अब दिखाई देने लगा है। वहीं राष्ट्रीय कुश्ती संघ अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में समर्थक सड़क पर उतर आए। समर्थकों ने दीवानी न्यायालय से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डीएम प्रभारी को सौंपा है। बताते चले कि समर्थन में आए लोगों का कहना है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह के द्वारा शिक्षा और खेल जगत में अभूतपूर्व काम किए गए हैं, जिससे प्रदेश ही नहीं देश का नाम भी रोशन हुआ है। इसे विपक्षी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी कात्यायनी के साथ रील बनाई है। तुम इतनी क्यूट क्यों हो, तुम्हारी नजर उतारूं। इस गाने के साथ तेजस्वी ने 8 सेकंड का वीडियो फेसबुक पर शेयर किया है। वीडियो शेयर कर तेजस्वी ने लिखा है कि बेटियां उस घर में होती हैं जो घर भगवान को पसंद होता है। इस रील में तेजस्वी बेटी कात्यायनी को सीने से लगाए हुए हैं। कात्यायनी पिता तेजस्वी के सीने पर आराम से सो। दक्षिण कोरिया की तर्ज पर गाजियाबाद मेरठ में खुलेगा वर्चुअल स्टोर। देश की पहली रीजनल रैपिड एक्स यानी कि रैपिड रेल में सफर करने वाले लोग अब स्टेशनों पर वर्चुअल स्टोर से शॉपिंग कर सकेंगे। इधर वो स्टेशन पर खड़े होकर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, उधर कुछ घंटों में वो सामान उनके घर पहुँच जाएगा। दक्षिण कोरिया की फेमस वर्चुअल स्टोर की तर्ज पर भारत में ये सुविधा पहली बार लोगों को मिलने जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 18 दिन बाद वापस दिल्ली जाने वाले हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दिल्ली जा रही हैं। शाम 4 बजे के करीब वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जानकारी है कि वो दिल्ली जाने के बाद डॉक्टर की सलाह पर सिंगापुर भी जा सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वो जब से दिल्ली लौटे हैं तब से चेकअप के लिए सिंगापुर नहीं गए हैं। 4 दिसंबर 2022 को उनका सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी डोनेट की है। ऑपरेशन के बाद दोनों की सेहत में द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान को गर्मी से राहत देने के लिए नौका विहार कराया गया। भगवान का दर्शन कर भक्त आनंदित हो गए। भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही मंदिरों में भगवान को राहत देने के लिए भक्त तरह तरह के प्रयास कर अपनी आस्था जताते हैं। भगवान द्वारिकाधीश के मुंबई के रहने वाले भक्त कागजी परिवार ने अपने आराध्य को नौका विहार कराने का मनोरथ किया, जिसके बाद भक्त की इच्छा मंदिर के गोस्वामी तृतीय पीठाधीश्वर कंकरोली नरेश बघीश कुमार से की। इस दौरान उन्होंने अनुमति दी, जिसके बाद परिवार ने मनोरथ के आयोजन की व्यवस्था कर डाली।
बक्सर में अर्चना एक्सप्रेस का ठहराव हुआ, जिसे अश्विनी चौबे ने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कोरोना काल से ही बंद बक्सर जिले के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर मांग की जा रही थी। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री की पहल पर ठहराव के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी मिली है। 1, 2, 3, 5, 5 पटना जम्मू तवी अर्चना एक्सप्रेस 9:01 पर बक्सर पहुंचेगी और 9:03 पर प्रस्थान करेगी, जहां ADRM के साथ अश्विनी चौबे ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। चौबे ने रेल मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बक्सर वासियों को वैष्णो देवी और अजमेर शरीफ जाने। मुजफ्फरनगर में लड़की का हिजाब खींचने का वीडियो सामने आया है। लड़की क्लासमेट के साथ बुलेट पर जा रही थी। रास्ते में बोलेरो सवार 5-6 युवकों ने बुलेट को रोक लिया। लड़की और लड़के से बदसलूकी की। आरोपियों ने पूछा, तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो? तभी एक आरोपी ने लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका मुंह खोलो। इसके बाद एक आरोपी युवती का बुर्का खींच लेता है। अभद्रता के दौरान युवती अपना चेहरा ढकने की कोशिश करती है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। 18 मई से कटिहार बरौनी रेलखंड से क्यूल और जसीडीह होते हुए धनबाद, बोकारो, स्टील सिटी और रांची जाने के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिलेगी। रेलवे की तरफ से ट्रेन संख्या जो है 5762 कटिहार रांची समर स्पेशल ट्रेन का नाम दिया गया है। ये ट्रेन 18 मई से 29 जून तक अलग अलग तारीख को 7 बार कटिहार जंक्शन से रवाना होगी। इस ट्रेन के परिचालन से खगड़िया के हजारों यात्रियों को फायदा होगा। यात्रियों को देवघर, धनबाद और रांची जाने के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिलेगी। खगड़िया से महज 7 घंटे में धनबाद और करीब 16 घंटे में रांची की यात्रा हो जाएगी। वाराणसी में G20 समिट के दूसरे चरण का आयोजन 11 से 13 जून तक होगा। इसमें दुनिया के G20 में शामिल देशों के विदेश मंत्री और डेलीगेट्स शिरकत करेंगे। इनका काशी में स्वागत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। नदेसर स्थित होटल ताज में भोज होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर के अलावा राज्य सरकार के मंत्री, केंद्र व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अफसर भी इसमें। ये तो थी अब तक की सुर्खियां। अगली अपडेट के लिए जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।